हेलो दोस्तों, नमस्कार। मैं सचिन सर, ब्राइट माइंड हब में आप सभी का स्वागत है। जैसा मैंने कहा था कि चैनल को लाइक और सब्सक्राइब कीजिए, तो लगभग 100 से ऊपर सब्सक्राइबर हैं हमारे पास। तो बोर्ड पे क्लास अभी मैं स्टार्ट नहीं कर रहा हूँ, तो उसमें जैसे मैंने बताया था कि नई ट्रिक्स आपको बताएंगे जिससे कि आप बेहतर आपकी लर्निंग हो, अच्छे से सीखें। तो उसी पे थोड़ा आगे बढ़ते हैं, और आज का जो विषय है जिस पर हम बात करेंगे वो है सब्जेक्ट का चयन। जो विषयों का चयन जो बच्चों के द्वारा किया जाता है, उस पर थोड़ी मैं डिस्कस करना चाहूँगा। और जानकारी अगर आपको अच्छी लगे तो मेरे चैनल को लाइक और सब्सक्राइब करें, ताकि मैं बोर्ड पे प्रॉपर तरीके से आपको सारी चीज़ें सही से समझाने की कोशिश कर सकूं। तो विषयों में क्या होता है कि बच्चे जो अक्सर क्लास 8 तक, तो हम एक कॉमन बात है, लगभग वही विषय पढ़ते हैं सारे बच्चे। बुक्स भी अभी सभी सब एनसीईआरटी पैटर्न पर आधारित हैं, तो उसमें कोई ख़ास ऐसी बात नहीं है। लेकिन जब बच्चा क्लास 9th में आता है, तो 9th में आने के बाद चीज़ें बदल जाती हैं। वहाँ पे क्या होता है, वहाँ पे थोड़ा एक ऑप्शन मिल जाता है, और ऑप्शन ये होता है कि बच्चे की रुचि किस सब्जेक्ट में ज़्यादा है। और ख़ास तौर से गर्ल्स की अगर हम बात करें, तो गर्ल्स को मोस्टली क्या करते हैं, ग्रामीण क्षेत्रों की मैं बात कर रहा हूँ, तो वहाँ पे उनको होम साइंस, जिसको हम गृह विज्ञान कहते हैं, गृह विज्ञान के लिए हम प्रमोट कर देते हैं कि गृह विज्ञान ले लो। और जो इसमें प्रमोशन, जो जो सब्जेक्ट का चयन जो हम करते हैं, वो मोस्टली सबसे गलत तरीके से करते हैं। वो तरीका क्या होता है, या तो हम अपने फ्रेंड से पूछेंगे, अपनी सहेली से पूछेंगे, रिश्तेदार से पूछेंगे कि हम क्या विषय लेके पढ़ें। वो कह देता है मेरी लड़की ने भी गृह विज्ञान लिया, तुम भी ले लो। और वो विषय लेके फिर क्या होता हो सकता है उस बच्ची की मैथ पर कमांड अच्छी हो, मैथ वो अच्छा जानती हो, लेकिन हमने क्या किया, हमने उस बच्ची को होम साइंस उसको दिला दिया, जिसमें कोई ख़ास फ्यूचर नहीं है लेकिन उतना उतना ख़ास नहीं, लेकिन उसका जो दिमाग है, दिमाग उसका मैथ के लायक था, और मैथ को प्रॉपर तरीके से पढ़ भी सकती थी। या कोई बच्चा है, जैसे मैथ हम उसको ज़बरदस्ती अपनी रेपुटेशन के लिए, फैमिली क्या कहता है, नहीं मैंने मैथ पढ़ा, मेरा बच्चा भी मैथ पढ़ेगा, और उसकी रुचि नहीं है मैथ में, तो क्यों ज़बरदस्ती आप उसको ढकेल रहे हो मैथ के लिए। आप उसको वहाँ पे सिंपल सी बात है, होम साइंस दिलाइए अगर उसका वहाँ पे विकल्प है तो। दूसरा एक ऑप्शन सब्जेक्ट के रूप में आता है ड्राइंग। मोस्टली 70 to 80% बच्चे ड्राइंग का चयन करते हैं। क्या आपने कभी सोचा ड्राइंग आपकी अच्छी है, आपके दोस्त ने ले लिया ड्राइंग, आप भी ड्राइंग ले रहे हैं। हो सकता है आपका एग्रीकल्चर बढ़िया हो सकता है आप म्यूजिक में अच्छे हों, तो उन चीज़ों को आप वहाँ पे चयन कीजिए। कंप्यूटर भी एक ऑप्शन सब्जेक्ट के रूप में होता है क्लास 9th में, उसको हम ले सकते हैं। और इन तरीक़ों से अगर हम पढ़ाई करेंगे, तो वो पढ़ाई जो है अच्छे स्तर की एक पढ़ाई होगी, और जिसमें क्या होगा, हमारी पसंद के विषय होंगे, और पसंद के विषय होने की वजह से हम पढ़ाई भी अपनी अच्छी तरीके से करेंगे। दूसरी हम बात करते हैं, हम आते हैं अब, जब हाई स्कूल कर लिया, क्लास 10th कर लिया, उसके बाद 11th में जब पहुंचते हैं, 11th में बहुत सारे ऑप्शन होते हैं, वहाँ पे बहुत बड़ी गलतियाँ करते हैं। हाई स्कूल का यूपी बोर्ड का जो पैटर्न है थोड़ा अलग है। वहाँ पे मोस्टली बच्चे पासिंग मार्क्स ले आते हैं, और अजीब ही पैटर्न है वो, मेरी समझ से भी बाहर है कि कैसे बच्चों को किस तरीके से पास कर दिया जाता है। अब जब आप 11th में पहुँचते हैं, तो 11th में दो चीज़ें आ जाती हैं, एक साइंस वर्ग होता है, एक आर्ट्स वर्ग होता है, कॉमर्स भी होता है। अब मोस्टली जो बच्चे चूज़ करते हैं वो साइंस में भागते हैं, और साइंस में भी कहाँ भागेंगे, फिजिक्स, केमिस्ट्री, बायो या मैथ। बस आर्ट साइड को पूरी तरीके से भूल गए, जिसमें कि इतने इंपॉर्टेंट सब्जेक्ट होते हैं जिनको पढ़ के हम बहुत कुछ कर सकते हैं, बहुत कुछ बन सकते हैं। और कुछ भी पढ़ लीजिए, आप कंपटीशन की तैयारी करेंगे तो आपको इकोनॉमिक्स पढ़ना होगा, आपको ज्योग्राफी पढ़ना होगा, आपको हिस्ट्री पढ़ना होगा, आपको सिविक्स पढ़ना होगा। अब ये जो आप पढ़ रहे हो ना, ये सारे के सारे आर्ट्स से जुड़े हुए सब्जेक्ट हैं। ये आर्ट साइड में सारे विषय मिलते हैं हमको, ज्योग्राफी मिलेगा, हिस्ट्री मिलेगा, इकोनॉमिक्स मिलेगा, सिविक्स मिलेगा, साइकोलॉजी मिलेगा, ये सारे सब्जेक्ट हमको आर्ट्स में मिलते हैं। लेकिन हम मोस्टली क्या करते हैं, एक टेंडेंसी बन गई है कि बेटा साइंस से ही पढ़ो, फिजिक्स, केमिस्ट्री, बायो, मैथ ये हैं आपके, ये ले लीजिए। और उसमें भी हम क्या, चलिए ठीक है, हमने क्या किया, हम जो बच्चा हमारा अपने दोस्त से फिर पूछेगा क्या ले रहा है, वो पूछेगा बायो, मैं भी बायो ले लूँ। हो सकता है वो मैथ में अच्छा हो, क्यों क्यों क्योंकि हमने उसका टारगेट हमने सेट नहीं किया कि हमें पहुंचना किस फील्ड में है। बायो मोस्टली मेडिकल लाइन के लिए ही सूटेबल होता है। मेडिकल लाइन में अगर आप जाना चाहते हैं, नो डाउट आप बायो लीजिए, उसमें अपनी रुचि को जागृत कीजिए, जगाइए, आप उसको सीखिए। और अगर आपको मेडिकल लाइन नहीं लेनी है और आपको मैथ सही से आता है, तो क्यों आप बायो में समय को बर्बाद कर रहे हैं। आपकी जो सोच है, आपकी जो रुचि, आपकी जो लगन है, वो लगन मैथ में है।
या बायो में है तो जिसमें आपकी लगा उसको लीजिए, दोस्त से क्यों पूछ रहे हैं आप खुद इस चीज़ को तय कीजिए कि मुझे मैथ अच्छा आता है या बायो अच्छा आता है। इस तरीके से सब्जेक्टों का आप मैथ और बायो में चयन कर सकते हैं। साइंस में आपको फिजिक्स केमिस्ट्री समझ में नहीं आता, छोड़ दीजिए, आप आर्ट्स में बहुत सारे विकल्प हैं, बहुत कुछ बन सकते हैं आप आगे। उन विषयों को पढ़िए जिन विषयों में आपकी रुचि है। आप उन विषयों का अध्ययन ना करें जो ज़बरदस्ती आप अपने ऊपर थोप रहे हैं, चाहे वो अपने दोस्तों के कहने पर, अपनी सहेलियों के कहने पर, अपने रिश्तेदारों के कहने पर, अपने पास्ट को देखते हुए उनमें आप फोकस मत कीजिए। आप सिर्फ इस चीज़ पर रहिए, मुझे क्या आता है। यदि मुझे फिजिक्स आता है, मुझे साइंस केमिस्ट्री आता है, मुझे बायो या मैथ आता है तो मैं पढ़ूँगा। अदरवाइज़ जो आर्ट्स के सब्जेक्ट हैं, बहुत अच्छे अच्छे सब्जेक्ट्स हैं, उनको मैं पढ़ूँगा और पढ़ के अपने जो भविष्य को बेहतर बनाऊँगा। मेरी जानकारी अगर आप लोगों को अच्छी लगी हो तो चैनल को लाइक और सब्सक्राइब कीजिए, और इससे अच्छी और जानकारी देने के लिए मैं वीडियो बनाता रहूँगा, ताकि जो बच्चे भटक चुके हैं विषयों के चयन से वो सही रास्ते पर आ सकें। अभी सितंबर का महीना चल रहा है, अभी जो बच्चे 9th या फर्स्ट ईयर 11th में जो बच्चे हैं वो चाहें तो अपना इस वीडियो को देखकर अपने विषयों में बदलाव करा सकते हैं, अभी हो जाएगा। तो वो विषय पढ़िए जिन विषयों में आपकी लगन है, आपकी रुचि है। तो चैनल को लाइक और सब्सक्राइब कीजिए। बहुत बहुत धन्यवाद। नमस्कार।